दोस्तों, जब कोई स्टार अपनी मेहनत से मुकाम हासिल करता है तो दुनिया सिर्फ उसकी सफलता नहीं, उसके पीछे की कहानी भी तलाशती है। आज बात करेंगे गीता कपूर की, एक ऐसी शख्सियत जिसने डांस को अपनी जिंदगी बना लिया। पर जिंदगी ने उन्हें क्या दिया? शोहरत, इज्जत या अकेलापन? गीता कपूर, जिसे आज पूरा देश गीता मां के नाम से जानता है, फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर से लेकर सुपरहिट रियलिटी शोज की जज तक का सफर उनकी मेहनत की मिसाल है। फारा खान की असिस्टेंट के तौर पर शुरू हुआ उनका करियर जल्द ही डांस इंडिया डांस जैसे शो से लाखों दिलों पर राज करने लगा। पर जब करियर बुलंदी पर था, उसी वक्त शुरू हुई अफवाहों की परछाइयां। हर बड़े नाम के साथ इंडस्ट्री की एक कीमत होती है, और गीता कपूर भी इससे अछूती नहीं रही। कई बार मीडिया में उनके बारे में बातें उठी, कभी किसी के साथ रिश्ते की अफवाहें, कभी किसी कोरियोग्राफर के साथ जुड़ाव की खबरें। लेकिन गीता ने कभी इन बातों पर सफाई नहीं दी। वो कहती हैं, मैं अपने डांस से जवाब देना पसंद करती हूं, अपनी निजी जिंदगी से नहीं। यही चुप्पी उनके लिए एक ढाल भी बनी और एक बोझ भी, क्योंकि जितनी बड़ी वो हुई उतनी गहरी हो गई उनके चारों ओर की कहानियां। गीता कपूर की जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा थी उनकी मां। उनकी मां के निधन ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। उस वक्त इंडस्ट्री ने उन्हें संभाला, लेकिन गीता खुद बताती है कि वो दौर उनकी जिंदगी का सबसे अंधेरा समय था। काम के बीच उन्होंने खुद को संभाला, पर धीरे धीरे लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। गीता कपूर अब तक सिंगल क्यों है? क्या वो किसी का इंतजार कर रही हैं? क्या अफवाहों की वजह से उन्होंने शादी नहीं की? लेकिन सच ये है, गीता ने कभी अपने सपनों को किसी रिश्ते से छोटा नहीं माना। आज भी वो रियलिटी शोज में जज है, नए टैलेंट को मौका देती है। लेकिन जब कैमरे बंद होते हैं तो गीता कपूर फिर वही बन जाती है, एक सच्ची कलाकार और एक अकेली इंसान। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है, कभी कभी शोहरत की चमक के पीछे बहुत सारा सन्नाटा छिपा होता है, और अफवाहों की दुनिया में सच्चाई अक्सर सबसे शांत होती है। गीता कपूर ने कभी अपनी कहानी दुनिया के सामने नहीं रखी, लेकिन उनके डांस के हर स्टेप में उनका दर्द, उनकी मेहनत और उनकी सच्चाई झलकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गीता मां को जज की कुर्सी पर देखें, याद रखिए, उस मुस्कान के पीछे एक कहानी है जो अब तक अधूरी है।